एक निवेदन मेरा ये है, आप ज़्यादा गुस्सा ना हो। अब बताओ, आप उनको सौरभ दुबे को बता रहे हो कि रेपिस्ट हो गया, आप रेप में इन्वॉल्व हो गया, आपका पता करेंगे, तो ऐसा ना करो महाराज। गजब है। ऐसा ना करो, ये सब संवाद का विषय है। आप रेपिस्ट तक लिए जाओगे तो मामला गड़बड़ हो गया। धर्मेंद्र भाई, एक विषय खड़ा होता है धर्मेंद्र जी कि कभी आपको याद है कि ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की हो, आपसे मतलब आपकी पार्टी ने की हो, कि अपराधियों ने पुलिस वालों को मार दिया, पुलिस वालों की शहादत हो गई, तो आपने उनके सम्मान में प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो और दुख जताया हो और कहा हो कि हम उनके लिए खड़े हैं। कहीं 20 मारे गए, कहीं 30 मारे गए। वो जब वो राम वृक्ष वाला मसला हुआ था, है, तो कितने नौजवान अधिकारी मारे गए थे, शहीद हो गए। इसे तो कभी आपने खड़े होकर उनकी आवाज उठाई? हर साल, अच्छा आप चलो नहीं ध्यान रख पा रहे, हर साल पुलिस डे होता है, ठीक? उस साल शहादत देने वाले पुलिस कर्मियों को मृत्यु उपरांत सम्मानित किया जाता है, और जो जीवित है, जिन्होंने शौर्य दिखाया, उनको भी सम्मानित किया जाता है। तो संख्या भी आती है कि इस वर्ष कितने पुलिस कर्मियों ने प्राण दिए हमारी सुरक्षा में। उनकी चिंता नहीं, चिंता इसकी है कि गुड्डू लंगड़ा क्यों मारा गया। गुड्डू मुस्लिम जो दोनों हाथों से बतासे इतना बम फेंक रहा था, बोले उसको क्यों पकड़ रहा है। ये क्यों कहा कि अतीक को मिट्टी में मिला देंगे। इसकी चिंता नहीं कि पुलिस वालों ने प्राण दे दिए। धर्मेंद्र जी, सारी चिंता वही है, गुड्डू लंगड़ा, फलाना फिरोज, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, इन्हीं की चिंता है। जी भैया म्यूट है, इसको अनम्यूट कर लीजिए। हाँ अमिताभ जी, आपने ध्यान नहीं दिया। हमको तब भी चिंता हुई जब इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की पीट पीट करके एक कुछ विशेष वर्ग के विशेष पार्टी से रहने वाले गुंडों ने मार डाला था। शायद आप भूल गए होंगे। नहीं, राम वृक्ष ने जब 1.5 दर्जन पुलिस वालों को घायल किया, 4 पुलिस वाले शहीद हो गए, आपने शोक प्रस्ताव जारी किया था। आपकी तो सरकार थी। हम सुबोध पे ना बोले, हम सुबोध इंस्पेक्टर मैंने पूछा, आपने शोक प्रस्ताव जारी किया था। सुबोध पर खूब बोलिए, खूब बोलिए, लेकिन राम वृक्ष पर भी बोलने का साहस रखिए। सुबोध पर भी बोलिए, राम वृक्ष। ऐसा है अमिताभ जी, हम उस पर बहुत जवाब दे चुके हैं। आज लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सवाल सरकार से होगा। हम जब आएंगे सरकार फिर पूछेगा, हर एक चीज का जवाब देंगे। बहुत बोल चुके हैं उस पर। हम कह रहे हैं इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या पर न बोले। वो नहीं, अभी चैप्टर बंद हो गया। एकदम जिसकी बात करें उसको कोर्ट ने बरी कर दिया। अरे सौरभ दुबे जी, ठीक है, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, रीढ़ की हड्डी तब मानी जाती, जरा सवाल सरकार से पूछ लेते। नौजवानों की नौकरी पर, बेरोजगारी पर, ऑयल प्राइस पर तो समझ में आता। आप जो है पूछने की क्षमता नहीं। सरकार की चापलूसी करने से कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हो जाता है, समझे आप। सवाल ये है कि आप किस तरफ सरकार कहें, हत्यारी सरकार कहें, अराजक सरकार कहें। देखिए मैं अमिताभ जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनकाउंटर हुआ, क्या हुआ। देखिए उसने पुलिस वालों को मारा। धर्मेंद्र जी ने कहा अयोध्या के आरोपी को जमानत मिल गई है, जिसको जेल में जमानत मिलने का मतलब आप बताइए, कचहरी किस सरकार को कहे कचहरी में छूट गया भाई। आप बताइए, आरोपी को जमानत मिलने के पहले क्या नेता उसको देंगे? कोई अपराधी पकड़ा जाएगा, उसको पहले आप संरक्षण देंगे, उसके बाद जमानत मिलेगी तो आप दौड़ा करके घूमेंगे। अपराधी था, जमानत मिली उसको, जमानत इसीलिए कि आपके तेज बोलने से अपराध किया था, इसीलिए जमानत मिली उसको। मैं तो कह रहा हूँ अखिलेश यादव जी से बोलिए, चर्चा करें। वो तो विकास की बात ही नहीं करते हैं, जिस तरह से गुमराह करने की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश जानबूझ के करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ, मैं चुनौती दे रहा हूँ, मैं समाजवादी पार्टी को चुनौती दे रहा हूँ। विकास पर चर्चा क्यों नहीं करते? उत्तर प्रदेश में विकास पर चर्चा क्यों नहीं करते? क्यों नहीं हाईवे पे करते हैं? क्यों नहीं मेट्रो पे करते हैं? क्यों नहीं रेलवे के अंदर चर्चा करते हैं? आप लोग चर्चा का विषय विकास की राजनीति करते हैं। आप बताइए, नहीं आप बताइए, आप जिस प्रकार से अपराधियों को टिकट देते थे। अच्छा, मुख्तार अंसारी किसकी पार्टी से लड़ता था? मुख्तार अंसारी अपराधी था कि नहीं था? मुख्तार अंसारी अपराधी था कि नहीं था? कि अहमद अपराधी था कि नहीं था? आरक्षण में, हत्या में, लूट में, डकैती में, दलित उत्पीड़न में पूरे देश में अपराधी पैदा करेंगे, अपराधी टिकट आप देंगे,
अपराधी को नेता अपनाएंगे, उसके बाद अपराधी का बचाव आप करेंगे। कमाल का स्ट्रेटेजी है भाई, अपराधी को पैदा करने से लेकर के नेता बनाने से लेकर के उसको संरक्षण देने से लेकर के और उसके बाद उसका बचाव करने के लिए समाजवादी पार्टी अंदर आती है। ऐसे कैसे चलेगा? ये बताइए, आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार इस प्रकार से अयोध्या की बेटी, कन्नौज की बेटी, वो पीडीए समाज की बेटी थी, आपको उस बेटी नहीं दिखाई देती है? पीडीए समाज की बेटी वहां पर आपको दिखाई नहीं देती है? देखिए, इस तरह की बड़ी बातें मत करिए धर्मेंद्र भाई। आप अच्छे वक्ता हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, आपका सम्मान है, लेकिन आप अखिलेश यादव जी को बोलिए विकास की राजनीति पर चर्चा करें। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है वो विकास के रास्ते पर चल रही है। आज कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है। पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करेगी, पुलिस अगर इनकाउंटर नहीं करेगी तो बदमाश और अपराधियों का हौसला बढ़ता रहेगा। बदमाशों और उसके लोगों के हौसले को तोड़ने के लिए पुलिस का काम है काउंटर करना। पुलिस पे गोली मारे, पुलिस आंख में मारे। देखिए, अपराधियों के बीच में और कानून के बीच में समाजवादी पार्टी के लोग जो खड़े हो जाते हैं, ऐसा हर बार क्यों होता है भाई? जब कोई अपराधी खड़ा हो, सामने कानून खड़ा हो, उसके बीच में समाजवादी पार्टी के नेता आ जाते हैं। आप सवाल पूछने की अगर क्षमता नहीं तो डूब मरो। और नौजवानों के पक्ष में सवाल नहीं पूछ पाया, जनता के पक्ष में सवाल नहीं पूछ पाएगा, महिलाओं की सौरभ दुबे जी को भी। डॉक्टर ऋचा सिंह, प्रश्न वही, एक अपराधी पुलिस पर गोली चलाए, पुलिस से मुठभेड़ करने पर आमादा हो जाए, आत्मरक्षा में पुलिस उत्तर दे, अपराधी मारा जाए या हाफ एनकाउंटर हो जाए, अंग भंग हो जाए। अपराधी के साथ हम खड़े हैं, हमारी पीड़ा है इस बात से कि अपराधी घायल क्यों हो गया, लेकिन हम कभी इस बात की चर्चा नहीं करते कि उसी एनकाउंटर में पुलिस मारी जाती है, उसी एनकाउंटर में पुलिस वाले जख्मी होते हैं, उसी एनकाउंटर में उनके पांव में, कमर में, पीठ में, छाती में गोली घुसती है। हम कभी उनकी चर्चा नहीं करते, उनकी शहादत की भी चर्चा नहीं करते। हमें गुड्डू मुस्लिम की चिंता है, हमें राम वृक्ष की चिंता है, लेकिन उमेश द्विवेदी मार दिया गया उसकी चिंता नहीं है। क्यों? पुलिस से कोई नाराजगी है क्या व्यक्तिगत? के शासन काल में खाकी का इकबाल बुलंद हुआ है और आज खाकी बुलंद इकबाल के साथ अपराधियों का सामना करती है और जिसने भी खाकी की तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश की उसको वहीं पर तत्काल जवाब दिया जाता है, जो कि समाजवादी पार्टी को नागवार नजर आता है। नागवार इनको जो है गुरेज ये उससे वो करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को बताना चाहिए, चाहे वो रामवृक्ष यादव हो, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे वो माफिया मुख्तार अंसारी हो, चाहे वो मंगेश यादव हो, सारे अपराधियों के पक्ष में समाजवादी पार्टी उनको कवर फायर देने के लिए क्यों खड़ी हो जाती है और क्यों नहीं ये उन पुलिसकर्मियों की शहादत पर कोई बात करते हैं जो अपने ऊपर गोली खाकर प्रदेश की जनता की सुरक्षा करते हैं। उत्तर प्रदेश ने वो दौर भी देखा है कि जब खाकी सैफई महोत्सव में मुख्यमंत्री यहाँ से लेकर गाजियाबाद तक आप देख डालिए कौन लोग हैं, क्या उसमें योगी आदित्यनाथ का समर्थन नहीं? क्या आप देखिए सेलेक्टिविज्म आपके अंदर इतना भरा हुआ है। विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री जी एक अपराध करने वाले बच्चों की जाति बताते हैं, जात के आधार पर नाम लेते हैं, ये सरकार का काम है। और पूरा अभी देखिए बांदा को किसने खुलवा लिया? पूरे दुनिया में सबसे गर्म बांदा रहा केवल आपके माफिया संरक्षण के कारण। पूरे बांदा के माइंड को खोल ले जा रहे हैं, पूरे सोनभद्र में को गड्ढे में बदल दे रहे हैं, वाराणसी में ऑर्गेनाइज वसूली चल रही है, जौनपुर में समाजवादी पार्टी ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की तो मजबूरी है, गोरखपुर सब माफिया के हवाले जिला बांट दिए और आप लोग कहते कानून व्यवस्था सुधर गई। आप अपने सत्ता समर्थित माफियाओं के हाथ में भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश की कानून का राज स्थापित किया।
इसी को कानून का राज कहते हैं। पुलिस स्टेट बन गया है, सच है। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून जैसा कुछ है ही नहीं। पार्टी के शासनकाल में क्योंकि माफिया के कुत्ते से मुख्यमंत्री स्वयं हाथ मिलाया करते थे। आप मुझे बताइए कि जब माफिया के कुत्ते से मुख्यमंत्री हाथ मिलाएगा उसके सामने पुलिस का इकबाल कैसे बुलंद होगा? ये तो केंद्र भी जानता है इस बात को। ये केंद्र भी जानता है कि आपके हर जिले में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में क्रिमिनल माफिया, इस तरह का माफिया बना रखा है आपने, एक वसूली माफिया, और अपने सजाती और अपने सत्ता संरक्षित माफियाओं को समाजवादी पार्टी नहीं किया। पुलिस के प्रजातियों की बात संरक्षण में लोग क्राइम कर रहे हैं, पुलिस उनको कवर फायर दे रही है, पुलिस उनके विरोधियों का एनकाउंटर कर रही है, पुलिस उनके विरोधियों को फर्जी मुकदमे लगा रही है, और आप ऑर्गेनाइज करने वाले लोग प्रदेश में कानून व्यवस्था का ढिढोरा पीट रहे हैं। ये तो स्थिति उत्तर प्रदेश की। ये कानून ये यूपी में जो हो रहा है उसको हमने क्या किया, उसको बहुत जवाब देंगे। हमको जब मौका मिलेगा फिर जवाब देंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यों पर एक दिन डिबेट भी रखिए, हम पूरा जवाब देंगे। आज योगी आदित्यनाथ जी के कामों पर आप पूछे सवाल, हमारे कामों पर, हमारे 2012-17 में जो काम हमने किया है उस पर डिबेट रखिएगा, सारा जवाब दूंगा। इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या किसने की, जरा बताइए खुल करके, अगर दम है तो। ऋचा जी को भी और धर्मेंद्र सिंह जी को भी, दोनों भाजपा और सपा दोनों को रोकूंगा।